हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो है हमारा यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग के लिए, जो कि है एससी एसटी के छात्र छात्राओं के लिए। तो इस स्कीम का नाम है डीएसीई। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस में भी हमने इसके बारे में बताया है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें से कि इग्नू भी एक संस्थान है और जिसका रिज़ल्ट अभी तक अवेटेड है। और दोस्तों ने कई बार हमसे पूछा कि कब इसका रिज़ल्ट आने वाला है और क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, और भी कई तरह के सवाल थे। तो आज हमने इसके बारे में एक दोबारा से पूरी वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कीम के अंदर डीएसीई सीईटी जो परीक्षा है ये कराई जाती है यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग के लिए, सिर्फ एससी के छात्र छात्राओं के लिए। तो इसका मतलब क्या है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सभी एससी के छात्र छात्राओं के लिए। तो इसमें क्या आता है? इसमें दोस्तों ये कई तरह के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अब हर आपके स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे राजस्थान की अलग है, हिमाचल की अलग है, आपकी उत्तर प्रदेश की अलग है। तो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये डेस का प्रोग्राम जो है ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। तो आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी रीजनल यूनिवर्सिटी है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जो आपकी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं फ्री कोचिंग लेने के लिए। तो ये एग्ज़ाम जो इस बार के बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ कि इग्नू द्वारा कराया जा रहा है, ये सिर्फ इग्नू द्वारा नहीं करवाया जा रहा है, ये हर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी हर स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स में, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, यूपी, हर जगह पर ये सेंटर अवेलेबल है और हर जगह पर आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी। लेकिन इनका प्रोसेस अलग अलग है। जैसे अब ये डेस का सेंटर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है HNBGU, उसमें भी अवेलेबल है, जिसकी कोचिंग श्रीनगर में दी जाएगी। और वैसे ही डेस का सेंटर हिमाचल प्रदेश में भी है, जिसकी यूनिवर्सिटी का सेंटर धर्मशाला में है। उसी तरह यूपी का लखनऊ में है। तो वहाँ पर भी ये अलग अलग परीक्षाएं होगी। जैसे कि हमें कमेंट में भी किसी ने पूछा था कि ये हर स्टेट में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे ये परीक्षा हुई है, तो क्या इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर भी सेम था, या इस परीक्षा में जो चयनित छात्र छात्राएं होंगी वो सभी एक ही सेंटर पे होंगे क्या? नहीं, ये आपका डिपेंड करेगा कि आपने अप्लाई किसके लिए किया। अगर आपने यूनिवर्सिटी सेंटर के लिए अप्लाई किया है तो यूनिवर्सिटी का जहाँ पर भी रेजिडेंस कोचिंग का प्रोग्राम चलाया जाएगा वहाँ पर आपको ये कोचिंग दी जाएगी, और मात्र 100 बच्चों को कुल ये कोचिंग दी जाएगी। अब जैसे कि आप हिमाचल के हैं और आपने सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको जो हिमाचल का धर्मशाला सेंटर है वहाँ पे 100 बच्चों को दी जाएगी। जब उसी तरह यूपी का लखनऊ सेंटर है वहाँ पर 100 बच्चों को दी जाएगी। इसी तरह इग्नू जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन है, और उसका सेंटर केवल एक ही है, वो दिल्ली है। और तो वहाँ पर जो ऑल ओवर इंडिया के 100 बच्चे होंगे वो दिल्ली सेंटर में जाएंगे कोचिंग के लिए। तो रीजनल सेंटर्स अलग हैं, और एक जो सेंटर जो इग्नू का है वो अलग है। बेसिकली जो हमारे यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन है कि जिससे जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या रिसेंटली वहाँ से पास आउट हुए हैं, जिन्हें वहाँ के बारे में नॉलेज है, या जिनका रेजिडेंस पास में है, जो अप एंड डाउन ईज़िली अपने रीजनल सेंटर से करते हैं, तो उनके लिए वो जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली स्कीम है वो फ़ायदेमंद है। और जो इग्नू वाली स्कीम है वो आपको, अगर आप दिल्ली जाकर ही कोचिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद है। और दूसरी चीज़, जो इग्नू वाली जो कोचिंग है वो बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइंड है एक तरह से, अगर आप देखें जिनको पास आउट किए ज़्यादा टाइम हो गया, या जो वर्किंग है, या जिनका यूनिवर्सिटी से उतना टच नहीं रहा है, या जो आउटसाइड हैं, तो वो लोग उसमें अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब अप्लाई करने की डेट निकल चुकी है। अब ये कोचिंग का नेक्स्ट ईयर ही कुछ आएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह का पोर्टल जब खुलेगा तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देखा तो डेज़ के बारे में कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट सेंटर्स है, ये तो आप सब समझ ही चुके हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो यूपी के लिए हमारा ये राजस्थान के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का राजस्थान का सेंटर, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट दी गई है, अलग से एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एलिजिबिलिटी डिस्क्राइब की गई है, सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ये सब। लेकिन ये है सिर्फ राजस्थान में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए।
इसका इग्नू से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेंटर है, डेस का सेंटर है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, मे भी हो सकता है 31 जुलाई को हुआ हो, मे भी हो सकता है उससे आगे या पीछे हुआ हो, लेकिन इसकी जो कोचिंग है वो आपको राजस्थान में ही दी जाएगी। तो दूसरा जैसे कि हम देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड के अंदर, और इसका मेरिट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट भी आ चुका है डेस का। तो इसमें जो छात्र छात्राएँ एलिजिबल हैं वो अपने मार्क्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर के थ्रू देख सकते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का आप देखेंगे तो इसमें देखिए आंसर की वगैरह सब आपके लिए अवेलेबल है। रिवाइज आंसर की तक आ चुकी है, लेकिन अगर आप वहीं पे इग्नू का देखेंगे तो अभी तक आपका कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही आंसर की को लेकर के, ना ही रिज़ल्ट को लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है। अभी तक ये पुराना ही शो कर रहा है। तो इसके बारे में ये अपडेट थी। तो ये आप अपने अपने रीजनल सेंटर्स पे देख सकते हैं, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसे अप्लाई फॉर ऑनलाइन कोचिंग और यूपीएससी, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो इसके बाद ये पोर्टल खोलेगा। रजिस्टर कीजिए, इस पर इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, नहीं तो कोऑर्डिनेटर्स के फ़ोन नंबर दिए गए हैं, कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए और पूरे प्रोसेस का अपना फ़ायदा उठाइए। तो ये प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया, अगर आप रीजनल सेंटर में करना चाहते हैं, अगर अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आप केवल दिल्ली ही जाकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ दिल्ली जाकर के यूपीएससी निकल क्रैक होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है, तो उनके लिए फिर इग्नू जो है वो है, इग्नू जैसा संस्थान। और बाकी एक और चीज़ बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिफरेंट सेंटर्स हैं। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं विद इन दिल्ली, उनमें भी डेस की कोचिंग चलती है। तो अगर किसी का इग्नू में भी नंबर नहीं लगता और अगर वो दिल्ली सेंटर ही चाहते हैं तो वो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको अपने आप थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और डेस दिल्ली करके DU करके डाल दीजिए आप। तो इसमें जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं डेस सेंटर, वो आपको बता देंगे और एप्लीकेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आंसर की भी है, HNVGU की तरफ से भी रिलीज़ कर दी गई है आंसर की। तो इसमें जैसा कि मैंने देखा है इग्नू में और इसके आंसर की में डिफरेंस है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो और हिमाचल की और उत्तराखंड की आंसर की और यूपी के आंसर की भी अलग अलग है। तो जो हमारे से क्वेरी पूछी गई थी कमेंट के अंदर भी कि डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट टाइम पर ये पेपर हुआ है, तो क्या सभी टाइम में सभी जगह पे ये कॉमन पेपर हुआ है? नहीं, तो सभी जगह पर ये कॉमन पेपर भी नहीं हुआ है। हो सकता है पेपर कॉमन रहा हो और क्वेश्चन ऊपर नीचे शफल हो गए हों, या हो सकता है टोटली डिफरेंट सीरीज़ हो या डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, या हो सकता है यूनिवर्सिटी का अलग हो और इग्नू का अलग हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसकी आंसर की इग्नू की आंसर की तो आपको तभी अवेलेबल होगी जब इग्नू वाले अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। तो बाकी सब अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, और मैक्सिमम अपडेट पाने के लिए यार वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ग्रो करें और ग्रो करने में मदद करें। ठीक है दोस्तों, तो अगली अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं, नमस्कार।